નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 7 and I can say last part of standard 7th science chapter 2 nutrition in animals. In the last part we discussed about small intestine and the juices secreted in the small intestine. Now the digested food come to large intestine. The large intestine is wider and shorter than small intestine. The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food. What is the function of the large intestine is? Function is to absorb water and some salt from the undigested food. तो उसका ये फंक्शन होता है undigested food material. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. अब जो बाकी रहता है रिमेनिंग वेस्ट, जिसमें से सब कुछ सब एब्जॉर्ब हो गया है, लास्ट में क्या एब्जॉर्ब हो गया बाय द लार्ज इंटेस्टाइन? सॉल्ट एंड वाटर, वो भी एब्जॉर्ब हो गया. अब जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, पासिस इनटू रेक्टम. लास्ट में देखो यहाँ पे रेक्टम है, यहाँ पे आ जाता है. एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसिस. जो लास्ट जो मतलब डाइजेशन के बाद जो वेस्ट बचता है ना, उसको फीसिस बोलते हैं. द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज कॉल्ड इजेशन. फीकल मैटर मतलब क्या? ज़्यादा जो फीसिस होता है एक साथ इकट्ठा, दैट इज द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस from time to time. This is called egestion. Now what is egestion? The process of removal of undigested food particles from the body is called egestion. So last में egestion हो जाता है और यहाँ पे पूरा डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन का. अभी आगे देखते हैं. चलिए, let's learn something about diarrhea. Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. कभी कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि watery stool need to pass frequently. This condition is known as diarrhea. It may be caused by an infection, food poisoning or indigestion. डायरिया का मेन कोज क्या होता है, किससे होता है? इट मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन. ये 3 वजह से डायरिया होता है. इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया. वो इंडिया में बहुत जगह पे देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन इन ऑफ वाटर, पर्टिकुलरली एमंग चिल्ड्रन. और ज़्यादातर वो किस में देखने को मिलता है? चिल्ड्रंस में. अंडर सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फेटल. जब डायरिया सीवियर हो जाता है ना, देन इट कैन बी फेटल, मतलब इससे मौत भी हो सकती है. दैट इज इट इज फेटल. दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी. अब डायरिया में क्या होता है? वाटर स्टूल पास होता है. वो जो वाटर स्टूल होता है उसमें क्या होता है? वाटर होता है एंड सॉल्ट होता है. तो उसका एक्सेसिव लॉस हो जाता है फ्रॉम द बॉडी. डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. उसको ऐसे ही नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए. इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड, द पेशेंट शुड बी गिवन plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it.
जब डायरिया होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया है उसके पहले भी पेशेंट को क्या देना चाहिए, बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर मतलब पहले वाटर को बॉईल करना है, फिर उसको ठंडा कर देना है। फिर क्या करना है, पुट सम पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। थोड़ा सा, देखो शरबत नहीं बनाना है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्ट एंड शुगर उसमें डालना है। और वो जो सॉल्यूशन होता है वो बार बार पेशेंट को पिलाना होता है। दिस इज कॉल्ड OR, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, दैट इज ORS। ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया ना, बोइल्ड वाटर, फिर उसको कूल किया, फिर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर डाला, उसको ORS बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नाउ हमने ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम और सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया। अब वी आर गोइंग टू लर्न डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हैव यू ऑब्जर्व्ड cows, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously, even when they are not eating? जब cows and buffaloes जब बैठे होते हैं तो भी वो continuously chewing मतलब उसका मुंह हिलता ही रहता है, जबकि वो कुछ भी खा नहीं रहे होते, isn't it? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. जब वो खाते हैं तो क्या करता है, they quickly swallow the grass. वो इतने चबाता नहीं है, लेकिन वो स्वेलो कर लेते हैं, जो ग्रास होता है उसको स्वेलो कर लेते हैं। और क्या होता है, स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक का जो एक पार्ट होता है उसमें उसको स्टोर कर देते हैं। और जो स्टमक का पार्ट है जिसमें ये ग्रास है उसको स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं रूमेन। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। अब यहाँ पे जो फूड आता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है और उसको बोलते हैं कर्ड। तो कर्ड किसको बोलते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रिटर्न्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स टू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ना वो फिर से उसके मुंह में आता है, तो उसको बोलते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। ये जो कर्ड होता है फिर से रूमेन में से माउथ में आता है, फिर उसको ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसको चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। जो ये प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और ये जो एनिमल्स होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स उसको रूमिनेंट्स बोलते हैं। Now you should be on the page number 18. The grass is rich in cellulose. जो ग्रास होता है it is rich in cellulose. A type of carbohydrate. अब cellulose का है, it is a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. अब ये जो सभी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, इनमें जो उनका रूमेन होता है उसमें एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन। एंड वो बैक्टीरिया का क्या रोल है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ये जो बैक्टीरिया है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब वो क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेल्यूलोज, बिकॉज ह्यूमन में ये बैक्टीरिया नहीं होता है, इसलिए ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिकम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कुछ एक एनिमल्स, सपोज ये हॉर्स है, रैबिट, उसमें क्या होता है, अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वो कहाँ पे होता है, उसको सिकम बोलते हैं। और वो कहाँ पे होता है,
between the esophagus and small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. ये जो सेल्यूलोज है उसको पचाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे होते हैं सीकम में, and which is not present in humans. That is why these grass eating animals can digest the cellulose but we cannot. चलिए यहाँ पे देखते हैं. Here you can see digestive system of ruminants. यहाँ से देखिए ये जो ग्रास आता है वो पहले जाता है रूमेन में, देखिए ये कितना बड़ा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, और रूमेन और ये जो अपना स्टमक है, देखो ये पूरा स्टमक है लेकिन उसमें जो रूमेन है वो बड़ा है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. देखिए हॉर्स है, उसमें ये जो है वो सिकम है, वो कहाँ पे है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, दैट इज उसको बोलते हैं सिकम. चलिए आगे देखते हैं. द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज. ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेंट लाइक केटल डियर. चलिए ये तो हमने देख लिया है, आगे देखते हैं. So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire the digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. देखिए ये डियर है और उसमें भी जो सिकम होता है या तो रूमेन होता है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डियर है, ठीक है. मैं यहाँ पे थोड़ा आगे देख लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नाउ दिस इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. आगे देखते हैं. अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक? जो है उसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, मतलब बहुत उसको एनालाइज करता है, हम इजीली आंखों से नहीं देख पाते. दैट इज माइक्रोस्कोपिक एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. वो कहाँ पे मिलता है? पॉन्ड वाटर में. अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है विच कवर्स द इनर पार्ट ऑफ द अमीबा, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. फिर ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस. यहाँ पे देखिए ये राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है. एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूलोज. सी दीज आर वैक्यूलोज, 1 2 3, दीज आर वैक्यूलोज. अभी वैक्यूलोज के बारे में आप पढ़ोगे. इन इट्स साइटोप्लाज्म. अब ये जो बाकी का जो भी है, ये जो भी सब कुछ, दैट इज साइटोप्लाज्म. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन. पहले यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज साइटोप्लाज्म. द मटेरियल विद इन ए लिविंग सेल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के सिवाय का जो भी मटेरियल है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन. इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड pseudopodia और फॉल्स फिट. अब वो जो अमीबा है वो कॉन्स्टेंटली चेंजेस द शेप, वो अपना जो शेप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है. और दूसरा क्या होता है? इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकालता रहता है, कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड
कैप्चर ऑफ फूड। वो स्यूडोपोडिया का क्या रोल है? दो, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ठीक है, आगे देखते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा फीड्स ऑन व्हाट? सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। व्हेन इट सेंस फूड, जब उसको पता चलता है कि ये अपना फूड है, देन इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट। वो क्या करता है? स्यूडोपोडिया जो अपने जो फीट होते हैं, नकली फीट, उसको बाहर निकालता है एंड एनगल्फ द फूड पार्टिकल। तो पहले देखते हैं व्हाट इज एनगल्फ। सराउंड और कवर इट कंप्लीटली। जो फूड पार्टिकल है, उसका जो फूड है उसको सराउंड कर लेता है। ठीक है, द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। अब जो फूड है वो सराउंड हो जाता है, अब वो क्या बन जाता है? फूड वैक्यूल्स। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। अब क्या होता है, जब वो सराउंड हो गया, अंदर आ जाता है अमीबा के अंदर, तो उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस है वो सिक्रेटेड, मतलब सिक्रेट होते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस। अब वो एक्ट करता है फूड वैक्यूल के ऊपर एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे अपने में भी प्रोटीन और सब कुछ ब्रेक डाउन होता है ना सिंपलर सब्सटेंसेस में, वैसे ही अमीबा में भी ये जो होता है फूड, उस वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। फिर जो डाइजेस्ट हो गया है फूड, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। The absorbed substances are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuoles. अब देखते हैं रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होता है? A small amount of something that remains after main part is absorbed. जो मेन पार्ट है वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, जो बाकी जो बचता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखे है द रेसिड्यू, द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड। व्हाट इज एक्सपेल्ड? और एक्सपेल फोर्स समथिंग टू लिव, यहाँ पे लिव लिखा है, फोर्स समथिंग टू लिव। तो वो जो रेसिड्यू होता है बाद में वो उसको एक्सपेल कर दिया जाता है, उसको बाद में बाहर फेंक दिया जाता है बाय द वैक्यूल। ओके, तो इस तरीके से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अमीबा में। आगे देखते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। देखिए, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा, फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, फिर अमीबा का देखा। तो सभी में जो होता है ना, द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो बाद में जो आगे चैप्टर आएंगे उसमें देखेंगे। बाय दिस टाइम दिस अवर चैप्टर इज ओवर। Okay, so second chapter, that is nutrition in animals, is finished, and we'll meet in the next session with another new chapter. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.